जय गुरुदेव। गोरखपुर के प्रेमी रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि जुलाई 1964 में गोरखपुर में नामदान लेने के बाद दिसंबर 1964 में वे कृष्णा नगर आश्रम मथुरा में भंडारा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए। कई दिन पहले से ही भंडारे की तैयारियां चल रही थीं। उन्हें बिजली का बल्ब लगाने, सब्जी धोने और आटा गूंदने की सेवा का काम मिला था। सेवा के दौरान लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर स्वामी जी का दर्शन मिलते रहने से वे इतने भाव विभोर रहते थे कि 2 दिन से उन्हें सोने के लिए अपना बिस्तर खोलने की भी सुध नहीं थी। आँखों से नींद गायब थी। जाड़े के दिन थे। स्वामी जी महाराज जाड़े के दिनों में भी वही एक धोती पहने और कंधे पर डाले रहते थे। वे सिर पर मंकी कैप मोड़कर लगाते थे। भंडारे से एक दिन पूर्व कन्हैयालाल मदनानी स्वामी जी महाराज के लिए कत्थई रंग का एक गाउन लेकर आए और विनम्र भाव से विनती करने लगे कि स्वामी जी उस गाउन को पहनने की मौज करें। लेकिन स्वामी जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बार बार बहुत अनुनय विनय करने पर गाउन पहन लिया और एक छड़ी लेकर प्रेमियों के लिए लगी रावटियों की तरफ चले गए। जिस भी रावटी के सामने चूल्हा जलता या बुझा हुआ मिलता तो उसमें रहने वालों पर बहुत बिगड़ते और कहते, जब एक जगह भंडारा बन रहा है तो तुम लोगों को अपना चूल्हा जलाने की क्या ज़रूरत है। रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव बताते हैं कि स्वामी जी महाराज की छड़ी पटकने और प्रेमियों को डांटने का दृश्य इतना मनोहारी था कि सभी उपस्थित प्रेमी भाव विह्वल होकर उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू निकल आए। उसी दिन बाद में स्वामी जी ने वह गाउन उतार कर अपने पूर्व वाले धोती वाले ड्रेस में आ गए। रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव बताते हैं कि 2 दिनों तक लगातार सेवा कार्य में लगे रहने के बाद प्रातः करीब 3 बजे उन्हें शौच महसूस हुआ और वे निवृत्त होने के लिए कृष्ण जन्म स्थान की तरफ मिट्टी के टीलों के पीछे चले गए। शौच के समय उन्हें मन में यह ख्याल आया कि कहाँ से यह शौच की हाजत आ गई और उन्हें स्वामी जी के मनोहारी दृश्य से वंचित होना पड़ रहा है। यह सोचते ही वे देखते क्या हैं कि सामने के टीलों के बीच से स्वामी जी महाराज वही गाउन पहने चले आ रहे हैं। वे पानी का बर्तन लिए पीछे घूम गए। आवदस्त के बाद आश्रम की तरफ भागे। वहाँ पहुंचकर जब वे हाथ धो रहे थे तो देखते क्या हैं कि स्वामी जी महाराज धोती वाले पोशाक में छत पर टहल रहे हैं और प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वामी जी महाराज अगर वहाँ थे तो इतनी जल्दी आकर ड्रेस बदल कर और प्रेमियों को दर्शन कैसे दे सकते हैं। रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव बताते हैं कि वे प्यार में स्वामी जी से मुँह लगा थे। उन्होंने ऊपर जाकर स्वामी जी को मत्था टेका और पूछा, स्वामी जी क्या आप अभी गाउन पहनकर वहाँ छड़ी लेकर गए थे। स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैं क्यों जाऊँ। जब उन्होंने कहा कि अभी मैंने जब शौच करने गया था तो आपको वहाँ देखा है, तो स्वामी जी ने उन्हें बहलाते हुए कहा, नीचे जाओ, देखो तारा बाई का पैर आग सेंकते समय जल गया है, जाकर उस पर चूना या दवा लगाओ। और रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव कहते हैं कि तब उनकी समझ में आया कि स्वामी जी महाराज समर्थ हैं और उनके मन की बात जानकर दर्शन देने के लिए सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गए और उनकी अभिलाषा पूरी कर दी। जय गुरुदेव।